मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की अर्थी निकाली। पुलिस हिरासत से भाग निकले गैंगरेप और हत्या के 2 आरोपी। इंदौर के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में मरीजों की जान से खिलवाड़। शिक्षा विभाग परिसर में हरे भरे पेड़ों की कटाई, जिम्मेदार मौन। रतलाम जिले के बिलपांग थाना अंतर्गत ग्राम भेरूपाड़ा में नाबालिग बालिकाओं के साथ गैंगरेप कर उसकी नृशंस हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। उनमें से 2 आरोपी पुलिस की हिरासत से भाग निकले हैं। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शाम को जिला चिकित्सालय में उनके डीएनए के सैंपल लिए गए थे। इसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर बिलपांग थाने ले जाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाम को आरोपियों को भोजन कराने के लिए उनकी हथकड़ियां खोली गई थी और उसी समय 2 आरोपी थाने से भाग निकले। गंभीर अपराध के आरोपियों के फरार होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फरार मुजरिमों की तलाश में भारी पुलिस बल जुटा हुआ है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाशी की जा रही है। दोनों आरोपियों का सुराग देने वाले या ढूंढने वाले को 10,000 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। ये बिलपांग थाना क्षेत्र में कल जो गैंगरेप और मर्डर की घटना हुई थी, उसमें पुलिस ने आज जो 3 आरोपी थे उन तीनों को राउंड अप किया था और गिरफ्तार की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस टीम जिला अस्पताल ले गई थी। वहाँ से जब ये इनको थाना वापस लेके आ रहे थे तब तीनों ही कैदियों को जो हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने जो पीछे डिग्गी में बैठे हुए थे गाड़ी के, इनमें से 2 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने अपने हथकड़ी बाहर निकाल लिए, हाथ बाहर निकाल लिए और उसके बाद थाने पर पहुँचने के बाद जब इनको बाहर निकाल के थाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय गेट खोलते ही 2 कैदी इनमें से पुलिस पार्टी को धक्का देकर भाग गए। इनमें से एक दीपक नामक आरोपी है, दूसरा जो रवि उर्फ बुआ करके है। ये 2 आरोपी फरार हो गए हैं पुलिस कस्टडी से और तीसरा जो आरोपी कालू है वो अभी अपने पास है। थाने से ही भागे हैं? यस, थाने अंदर नहीं घुस पाए थे। ये थाने के बाहर गाड़ी लेके पहुंचे थे। जब पुलिस पार्टी इनको गाड़ी से निकाल के थाने के लिए ले जा रही थी तभी भागे हैं। तो पता लगा कि कोई किसी जब गाड़ी से निकले तो किसी से हाथ वाथ मिला रहे थे और उस दौरान ही भागे? नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है, आपको ज़्यादा पता होगा। क्या टीम बनाई है सर? कितनी टीम बनाई है? इसमें टीमें बनाई हम लोगों ने। जिले के अधिकतर थाना प्रभारियों को बुलाया है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक लोगों को लगा रखा है हम लोगों ने और हर संभव जगह पर प्रयास कर रहे हैं हम लोग ढूंढने का, चूँकि अंधेरा भी है, रात का टाइम भी है, लेकिन पकड़ेंगे। इसमें मैंने दोनों ही आरोपियों को की जानकारी देने वालों पर 10,000 का इनाम घोषित किया है, जो भी इनकी जानकारी देगा, और पुलिस टीमें लगी हुई, जल्दी पकड़ेंगे इनको। इंदौर के मिशन क्रिश्चियन हॉस्पिटल में चंद रुपयों के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अस्पताल ने इलाज के नाम पर 50,000 रुपए वसूले और व्यवस्था और उपचार के नाम पर कुछ नहीं दिया। गौरतलब है कि मरीज और उसके परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि मरीज से 50,000 एडवांस जमा करवाए गए थे और मरीज को इलाज नहीं मिल सका। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की है। बता दें कि अस्पताल में ना तो मशीनों की सुविधा है ना आईसीयू की। इस मामले में अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि आईसीयू नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब ऐसा था तो मरीज को एडमिट क्यों नहीं किया गया? ये मरीज की जान से खिलवाड़ नहीं है क्या? प्रबंधक ने माना कि इसमें मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। बता दें, डॉक्टर ज्योति ने भी पैसे की डिमांड की। मामले में जब मीडिया ने अस्पताल प्रशासन का पक्ष जानना चाहा और प्रबंधक से बात की तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन ऐसे अस्पतालों पर क्या कार्यवाही करता है। रात को मिशन अस्पताल में मेरी वाइफ को एडमिट करा। मैडम उन्होंने बोला कि मैडम डॉक्टर नहीं है, बोले 10 मिनट में डॉक्टर आ रहे हैं। 10 मिनट आधे घंटे करते हुए कोई डॉक्टर अभी तक आया नहीं। सुबह तक कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पे। हमने बोला मैडम कि क्या करना है? बोले तो कोई दूसरा डॉक्टर बुलाओ, बाहर का डॉक्टर बुलाओ। कोई डॉक्टर अभी तक आया नहीं। 10 मिनट करते। सुबह हमको इमरजेंसी बोलते हैं, बोले बिलेट लेके आओ। मैं तुरंत दूसरा हॉस्पिटल जाके बिलेट लेके फ़ोन लेके आया। फ़ोन दिया मैंने, वो बोले केस काउंटर में पेमेंट जमा कर दो आप। मैंने कितना जमा करना है? तो बोले 50,000 अभी जमा कर दो, 50,000 डिलीवरी के टाइम पे जमा करना है। तो मैंने 50,000 रुपये जमा करे। मैंने बोला कि मैडम 50,000 रुपये जमा, 50,000 बाकी और कब लगेंगे? तो बोले आप जैसे डिलीवरी होगी उस वक्त आपको लगेंगे 50,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि अभी मैडम आई, मैंने मैडम को बोला, मैडम ने जैसे देखा
तो मैडम ने बोला कि वो बच्चे तो आपके 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो जो जुड़वा बच्चे हैं 2 में थे। तो बोले कि एक 7 माह से बच्चा है, बच्चे जो है उनकी धड़कन एक की तेज़ चल रही है, एक की कम चल रही है। बच्चे को बचने का चांस बिल्कुल नहीं है, ना उसकी माँ का चांस है। मैं घबरा गया, मैंने अपने परिवार की 2 गाड़ी बुलवाई और 2 गाड़ी बुला के उन्होंने बोला आप गाड़ी खड़ी करो, तुरंत वहाँ पे बच्चों को दूसरे अस्पताल रेफर करना है। मैंने एक अस्पताल की एम्बुलेंस बुलाई, जब तक उन्होंने बोला हम परिवार के 2-3 जने खड़े थे, बोले इतनी भीड़ क्यों लगे तुमने। मैंने बोला परिवार के, आपकी मैडम ने बोला कि गाड़ी जल्दी लगाओ, 2 मिनट के अंदर अगर गाड़ी नहीं लगाओगे डिलीवरी होने वाली 15 मिनट में, बच्चा हाथ से जा सकता है। मैं हमारे अस्पताल के अंदर ICU की व्यवस्था भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। अगर पहले कहते थे ICU की व्यवस्था नहीं है तो मैं अपनी वाइफ को उस अस्पताल में भर्ती नहीं करता। मैं इन्हें बाद में बताया मेरे को सुबह के बच्चे को ICU की जरूरत पड़ेगी, आप दूसरे अस्पताल में व्यवस्था करो। क्या लगता है कि इंदौर से रियाज खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाने के बाद से ही सियासत गर्म है। आने वाले समय में उपचुनाव हैं, जिसे लेकर कहीं नेता मंत्री जनता के मन में जगह बनाने को सदी और कलश बांट रहे हैं, तो कहीं जनता के मुद्दों पर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देवास में कुछ ऐसा ही हुआ। वार्ड क्रमांक 21 की जन समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर शहर कांग्रेस महामंत्री ओम राठौड़ भूख हड़ताल पर बैठ गए। स्थानीय केला देवी चौराहे पर भूख हड़ताल जारी है। राठौड़ ने बताया कि कई वर्षों से वार्ड में भाजपा की पार्षद ममता शर्मा ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। सड़क निर्माण नहीं होने के कारण चारों ओर कीचड़ और गंदगी है, जिसके लिए मजबूरन भूख हड़ताल जैसे कदम उठाना पड़ा। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि देवास नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नगर निगम विकास का कोई कार्य नहीं कर रहा है, हर कोई भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, कहीं किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कोरोना का बहाना बनाकर सारे विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई है। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। हमारे कांग्रेस के महामंत्री भाई ओम राठौड़ जी आज से आमरण अनशन में बैठे हैं। वार्ड नंबर 21 में व्याप्त समस्याओं को लेकर मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा समस्याएं होगी तो इसी वार्ड में होगी। यहाँ के पूर्ववर्ती पार्षद ने कोई काम नहीं किया सिवाय महापौर की चमचागिरी के। मेरा अनुरोध ये है, न तो सड़कें बनी है, न ड्रेनेज है, न लाइट की व्यवस्था है, सीवरेज की समस्या मुँह सीना तान के खड़ी है। नरकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग। उन सब की आवाज़ को उठाने के लिए भाई ओम राठौड़ जी ने आज प्रण किया है। मैं बधाई देता हूँ हमारे साथी को, जिनके अच्छे प्रयासों से मैं समझता हूँ कि आँख कान पे बात जाएगी, आँख खुलेगी नगर निगम की और कान तक आवाज़ पहुँचेगी तो निश्चित रूप से सारे काम संपन्न होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। भैया क्या ऐसा मतलब पहले इसकी कभी शिकायत नहीं की गई जो आज ही अनशन की नौबत आई? देखिए, कई बार ओम राठौड़ जी ने लिख के दिया है, जो मेरी जानकारी में है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोरोना का बहाना बनाकर सारे कार्य ठप कर दिए गए हैं और एक पक्षीय कार्रवाई नगर निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। जहां उनको लगता है कठपुतली की तरह काम करते हैं, उन्हें लगता है कि कहां फ़ायदा होगा, सीधा सीधा वहां काम करते हैं। जनहित के मामले आप मुझे बता दें, मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 5-6 महीनों में क्या जनहित के मामले पूरे हो गए? कहीं एक मुरम की गाड़ी नहीं डाली जाती है। नगर निगम तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। नरक निगम है, हम नगर निगम बोलते हैं, वो नरक निगम है। जो हालात हैं, 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा की उधारी हो गई। बड़े बड़े पदाधिकारी जो जेल में होना चाहिए आज वो मौज मस्ती में है। नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मैं विशाल सिंह जी से उम्मीद रखता हूं कि जनहित में, देवास के हित में अच्छे काम करें ताकि जनता उनको याद रख सके। भैया कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो, संघर्ष राजनीति में कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आज ओम राठौड़ जी ने शुरुआत की है, मैं साधुवाद देता हूं और जब तक डटे रहे तब तक काम न हो जाए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अपने पवित्र उद्देश्य में ओम राठौड़ जी सफल होंगे। मैं ऐसी कामना करता हूं। आपका नाम? मनोज राजानी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवास। देखिए कि वार्ड क्रमांक 21 जो कि पास कॉलोनी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 15 सालों से भाजपा के पार्षद रहे, बाकी उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया। यहाँ की रोडें बिल्कुल कीचड़, रोड और कीचड़ बिल्कुल हालत इतनी गंभीर है कि यहाँ पर घर से निकलना लोगों का दुर्भर हो रहा है। और यहाँ पर
पूर्व पार्षदों द्वारा 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया और वार्डों के साथ भी भेदभाव किया गया। कौन है पार्षद यहाँ के? यहाँ पर पूर्व पार्षद ममता शर्मा। अच्छा, इस संबंध में आपने कहीं शिकायत नहीं की नगर निगम वगैरह या और कहीं? इसके पहले हमने नगर निगम को भी शिकायत कर दी, उसके बाद में चक्कर जाम भी कर दिया, ज्ञापन भी दे दिए, मतलब सारी प्रक्रिया करके आज इसी के उपलब्ध में मैं आज भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। तो आपकी मूल समस्या क्या मार्ग निर्माण को लेकर ही है और भी कोई समस्या है साथ में? मेरी समस्या रोड के मांग की भी है और वार्डों में जो कीचड़ फैला हुआ है, ड्रेनेज लाइन में गंदा नाली का पानी आ रहा है, उसको लेकर भी समस्या है। और वार्डों में कुछ में जहाँ सड़कें नहीं बनी है वहाँ पे हम अभी यही नगर निगम से कह रहे हैं कि कम से कम मुरम और गिट्टी डाल। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। देवास के सिविल लाइन चौराहे स्थित मार्ग चौड़ीकरण को लेकर निर्माण कार्य जारी है, जिसके तहत शिक्षा विभाग परिसर में मंगलवार को 3 बड़े हरे भरे पेड़ों को छटाई के नाम पर पूरी तरह से काट दिया गया। इस संबंध में जानकारी मांगने पर बताया गया कि मार्ग में लगा विद्युत ट्रांसफार्मर अंदर की ओर शिफ्ट किया जाएगा। जो विद्युत लाइन आएगी उसमें यह तार में पेड़ बाधा बन रहे थे। इसके तहत इन पेड़ों की छटाई की जा रही है, लेकिन देखने पर यह पता चला कि छटाई के नाम पर इन पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया गया। शिक्षा विभाग परिसर में काफी हरे भरे पेड़ थे। इस संदर्भ में जब जिला शिक्षा अधिकारी सूर्यवंशी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यह कलेक्टर और कमिश्नर नगर निगम ने काम किया है। हमें पेड़ों की छटाई की जानकारी दी गई। दुखद बात यह है कि पेड़ों की छटाई के नाम पर 3 बड़े हरे भरे पेड़ों की बलि दे दी गई। गौरतलब है कि सरकार एक तरफ तो लाखों रुपए खर्च कर नए पेड़ लगा रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह हरे भरे पेड़ों को सरकारी परिसर से काटा जा रहा है। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश साहू की करीब 10 दिन पहले इंदौर में नृशंस हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके विरोध में राजधानी भोपाल में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार की अर्थी निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शन करने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार में लगातार हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो रही है और हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं, जिसके विरोध में उन्होंने यह प्रदर्शन किया है। साथ ही शिवसेना कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो वह विधानसभा का घेराव करेंगे। कुलदीप तिवारी जिला अध्यक्ष भोपाल। आज शिवसेना ने राज्य सरकार की अर्थी जलाई है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कायम हो रहे हैं उस पर लगाम नहीं निष्क्रिय है राज्य सरकार। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व रमेश साहू जी, उनकी हत्या कर दी गई और हत्या को आज 10 दिन हो गए, अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया। ये शिवसेना के साथ भेदभाव है। शिवसेना इसका विरोध करती है। यदि आरोपी जल्द गिरफ्त में नहीं आए तो शिवसेना आगे चल के विधानसभा का घेराव करेगी या मुख्यमंत्री ही का घेराव करेगी। और दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे धार्मिक त्योहार दुर्गा जी को लेकर 100 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई प्रतिष्ठान में, और राजनीतिक पार्टियां अपने लिए हजारों लोग आते हैं, वो भी बिना मास्क के आते हैं। शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है। यदि 100 से ज़्यादा की परमिशन नहीं है दुर्गा जी बैठने में तो सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रैलियां रद्द करें। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।